गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा पेपर नंबर जो 3 है, जिसका नाम है टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। उनके ऊपर हमारी बातें रहेगी, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हमारी बातें हैं वो रहेगी कि अपनी जो 4 यूनिट है उनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं इस लेक्चर में सिर्फ आपका क्या बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहां पर करूंगा। बाकी चीज़ें आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। आप संभव इंस्टीट्यूट का ऐप है, फ्री में डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको इसके क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर कुछ नोट्स हैं वो भी आपको वहां पर देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आप डाउनलोड कीजिएगा, संभव का ऐप है वो। और आज हमारी जो बातें हैं वो रहेगी इसके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता लेते हैं कि हमारे पास टेरिडोफाइटा में जो यूनिट नंबर 1 है वहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका इसके टेरिडोफाइटा के स्टिलर सिस्टम के ऊपर। जैसे हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां पर हम उस भाग को या इस भाग को हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रेजेंस रहता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर स्टिलर सिस्टम के नाम से है वो यहां पर जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि स्टिलर सिस्टम कौन सा होता है, आप जरूर पढ़िएगा इसके बारे में। और जिन्होंने संभव के ऐप के अंदर कोर्स को परचेज कर रखा है उसको ये सारे के सारे वहां पर आपको प्रोवाइड हो रखे हैं और आपने वो चीजें अच्छे से पढ़ रखी होगी। हाँ, जिनको ये चीजें आप नहीं जिन्होंने परचेज नहीं कर रखा है वो जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको फ्री में वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन था वो था आपका स्टिलर सिस्टम के ऊपर कि स्टिलर सिस्टम है वो टेरिडोफाइटा प्लांट्स में कैसा होता है। इस स्टिलर सिस्टम में स्टूडेंट आपको क्या पढ़ना होगा कि वो जाइलम है वो कहां पर प्रेजेंट रहता है, और बात आती है कि फ्लोएम भाग है वो कहां प्रेजेंट रहता है, किस तरह से कौन सा भाग निर्माण करेगा, जाइलम अंदर की बाहर होगा, कैम्बियम होगी कि नहीं होगी, वो सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको यहां पर ध्यान में देनी होगी। क्योंकि ये पेपर आपका पूरा का पूरा किसके अंदर है, थ्योरेटिकल पेपर है, समझाने लायक बात नहीं होगी। आपने अगर चीजें अच्छे से पढ़ रखी होगी तो आपको इतनी बातों से यहां से ही समझ में आ गया होगा कि स्टिलर सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है, जाइलम फ्लोएम कहां होते हैं, किस भागों के रूप में बने होते हैं। इसी यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 1 के अंदर एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपका आता है स्टिलर सिस्टम का, और इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट दूसरा जो क्वेश्चन है इसी यूनिट का वो आपसे पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। कौन सा क्वेश्चन होगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, या फिर पूछ लिया जाता है यूस्पोरेंजिएट के ऊपर क्वेश्चन, यूस्पोरेंजिएट। हाँ स्टूडेंट्स, आपको अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा है, सेकंड पेपर पढ़ा है, वहां पर अगर कह दीजिए कि क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो थोड़ा सा कंफर्म बता दीजिए कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बता देना कि सर हाँ इतने क्वेश्चन इस पेपर में से पढ़े हैं, इस यूनिट में से हमने इतने क्वेश्चन पढ़े हैं, आपने जो बताया वही लिख के है। कैसा है, थोड़ा सा मेरे को भी ये रहता है कि हाँ भाई मैंने बताया है वो बच्चों को अच्छे से, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, वहां से क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, तो मैं आगे और मेहनत करूंगा उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जरूर, और एक चीज कमेंट मैंने देखा था बार बार वो था कि हिंदी में बताइए, तो आपको ध्यान में रखना स्टूडेंट, टर्मिनोलॉजी होगी वो आपको इंग्लिश में ही लिखी हुई मिलेगी। जैसे ये लिखा है लेप्टोस्पोरेंजिएट, तो आपने क्या लिखना है, कैसे लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चन, तो ऐसे लिखना लेप्टोस्पोरेंजिएट, इस तरह से लिखा हुआ वो है वो मिलेगा आपको। ठीक है, और इसको क्या लिखा हुआ मिलेगा, यूस्पोरेंजिएट है वो आपको देखने को
मिलेगा। इस तरह से ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। लेप्टोस्पोरेंजिएट कैसा है, यूस्पोरेंजिएट कैसा होता है, वो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है लिखा हुआ। लेकिन टर्मिनोलॉजी को मैं एक ही रिक्वायरमेंट करूंगा कि टर्मिनोलॉजी को आप कभी भी हिंदी में याद मत कीजिए, टर्मिनोलॉजी को आप किस में याद कीजिए, इंग्लिश में याद कीजिए, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, आपको लिखने में भी आसानी होगी और आपको टॉपिक अच्छे से समझ में भी आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दो क्वेश्चन हो गए कि आपका पहला हुआ स्टिलर सिस्टम, दूसरा हो गया लेप्टोस्पोरेंजिएट किसे कहते हैं, यूस्पोरेंजिएट किसे कहते हैं, कैसा सिस्टम पाया जाता है इनमें, ये सारी बातें हैं वो किसके अंदर बात करें स्टूडेंट, हम यहां पर टेरिडोफाइटा के अंदर बात कर रहे हैं कि टेरिडोफाइटा में आपको सबसे पहला स्टिलर सिस्टम देखना है, दूसरा स्टिलर सिस्टम है वो आपको स्टिलर सिस्टम के बाद में लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट देखना है। अब लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट है स्टूडेंट, वो आपसे पूछा जा सकता है किसमें, शॉर्ट नोट के अंदर। किसमें पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जा सकता है कि 3 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, या तो इसके बारे में या तो कह दिया जाएगा यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट में अंतर लिखो, या अंतर नहीं बोलेगा तो ये कहेगा कि नहीं इन दोनों के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए 2-2 3-3 नंबर के। इसके साथ इसका जैसे एक पार्ट मैं ये कहूं तो इसके साथ साथ कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि टेरिडोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है। इकोनॉमिक क्या पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा, आर्थिक महत्व है वो आपको पूछ लिया जाएगा किसका स्टूडेंट, टेरिडोफाइटा में। आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बता रहा हूं, इन तीनों में से आपकी इच्छा है जो भी याद करके जाना है, मेरे ख्याल से ये कंफर्म आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्टिलर में से या लेप्टो या यूस्पोरेंजिएट में से या फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से, इनमें से आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, इनके बारे में है वो आप जरूर देखिएगा। फिर आते हैं हम आगे, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बाद में हम बात कर रहे हैं यहां पर यूनिट नंबर आपकी सेकंड के ऊपर। स्टूडेंट्स मैं यहां एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन आपको जिन्होंने परचेज कर रखा है वो वहां पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा एकदम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो मिलेंगे। जिन्होंने नहीं कर रखा वो डाउनलोड कीजिए ऐप और वहां से आप देखिएगा, ठीक है। यूनिट नंबर अब सेकंड्स की बात कर रहा हूं, यूनिट नंबर सेकंड्स में से आपसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट, वो पूछा जाता है कि अगर शॉर्ट नोट दे दिया जाता है, शॉर्ट नोट जैसे कोई 3 दे दिया या शॉर्ट नोट 4 दे दिया, उसमें से लिख दिया जाएगा कि एनी 2 या एनी 3, इनमें से शॉर्ट नोट ज्यादा यूनिट नंबर थर्ड से पूछा जाता है। और सबसे पहला शॉर्ट नोट पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका टीएस से, यानी कि किसी भी प्रकार का जो स्टेम है, जैसे इक्विसिटम की बात करूं तो वो हो गया, जैसे इक्विसिटम के अंदर आपने टीएस काटी तो ये टीएस की आउटर लाइन आपको कैसी दिखाई देगी, किस तरह के अंदर की स्ट्रक्चर्स होती है वो हमारे पास देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान में रखना टीएस जो है वो आपको स्टेम का देखने को मिलेगा ज्यादातर। तो टीएस आपको ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट कि इक्विसिटम का जो टीएस होता है वो कैसा होता है, और इक्विसिटम के टीएस के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा यहां पर कि इनमें टीएस के अंदर स्ट्रक्चर किस तरह की बनती है, और सिलेजेनेला की भी बात करनी होगी, और साथ साथ में साइलोटम ध्यान रखना। तो टीएस में मैं इसी में बता देता हूं कि आपको किस किस में ध्यान रखना है, जो हिंदी में कह रहे थे वो, तो ध्यान रखना सिलेजिनेला, सिलेजिनेला के ऊपर बात है वो यहां रहेगी। तो टीएस आपको सिलेजिनेला के ऊपर बात करनी है। टीएस आप किसके ऊपर बात करोगे, तो इक्विसिटम के ऊपर है वो यहां पर बात होगी। तो इक्विसिटम आपको पढ़ना है, तो सिलेजिनेला व इक्विसिटम का टीएस आपको देखना होगा, और उसके साथ साथ आपको यहां पर क्या देखना होगा, साइलोटम देखना पड़ेगा। यानी कि यहां पर क्या करना है आपको, साइलोटम के बारे में है वो बातें हैं। तो इन 3 शॉर्ट नोट्स में से आपको 1 या 2 का टीएस आपको देखने को मिलेगा, और उन टीएस में से ही आपको करना है। अब ध्यान रखना सिलेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर ज्यादा जो क्वेश्चन है वो टीएस पूछा जाता है किसका, स्टेम का।
कि इनका टीएस बता दीजिए स्टेम के बारे में कि इनका स्टेम कैसा होता है। और आपको ध्यान में ये रखना है स्टूडेंट कि अगर स्टेम पूछे चाहे कुछ भी भाग पूछे, आपको उसके बारे में सारी चीजें पढ़ के जानी है, एक एक बेसिक चीज। अगर इनके बारे में आपने अच्छे से बेसिक चीज पढ़ ली तो इसका मतलब है कि आपका डायग्राम क्लियर है और उसके साथ साथ जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, वो भी आपके क्लियर हैं। अगर इसको नहीं पढ़ा, आपने देखिए कहाँ कहाँ आपने पढ़ा है, आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी वहां पर आपने पढ़ा है, प्रैक्टिकल में आपने नोट्स में वो रिकॉर्ड बनाया होगा, फाइल बनाई होगी वहां पर पढ़ा है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करने गए होंगे, कॉपी आपने कॉपी बनाई होगी, प्रैक्टिकल के टाइम बैठकर प्रैक्टिकल किया होगा, प्रैक्टिकल्स के टाइम वहां पे एग्जामिनर के सामने जस्ट एक्सटर्नल के सामने, तो वहां पर आपने इसका डायग्राम बनाया होगा, फिर से आपको क्लास में किसी ने पढ़ा है तो वहां पर आपने डायग्राम बनाया, अब एग्जाम के टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आप इसके डायग्राम के ऊपर बात करें तो लगभग स्टूडेंट्स आपको 6 या 7 बार ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने बार बार पढ़ लिया है, आपको दिमाग में रट गया है, इक्विसिटम ये होता है, सिलेजिनेला ये होता है, उसका टीएस इसमें ये भाग होता है, इक्विसिटम के अंदर टीएस होता है, वो किस तरह की सेक्शन कटिंग करते हैं तब देखता है, साइलोटम हमारे पास किस तरह का प्रेजेंट होता है, तो वो सारी चीजें आपने देख चुके हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में आपका इस यूनिट का जो दूसरा पोर्शन आता है, दूसरे पोर्शन में मेरे हिसाब से आपका जो दूसरा क्वेश्चन होता है इस यूनिट का, वो स्टूडेंट पूछ लिया जाता है आपका मार्सिलिया के स्पोरोकार्प का। किसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना मार्सिलिया जो है, मार्सिलिया का जो कौन सा स्ट्रक्चर, स्पोरोकार्प। आप जो हिंदी में कह रहे थे भाई उनके लिए मैं हिंदी लिख देता हूं, ये देख लो, ये लिख दी मैंने हिंदी। आप बार बार कह रहे थे कि हाँ हिंदी लिखिए सर, हिंदी में बताइए सर हिंदी में, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि स्पोरोकार्प में हिंदी क्या कहते हैं, नहीं, वो आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मार्सिलिया का स्पोरोकार्प की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ पर यह बन सकता है कि स्पोरोकार्प है वो कैसा स्ट्रक्चर होगी, कहाँ पर बनेगा, कौन से भाग पर बनता है, किस भाग से मिलकर बनता है, क्या फंक्शन करता है और कैसे आगे किसका फॉर्मेशन करेगा, वो सारी चीजें आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन है जो आपको लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, आपके देख लीजिए एक चीज होती है देखने में कि आप लगभग मान के चलिए कि अभी जैसे लास्ट पेपर की बात करूं तो लगभग मैं कहूं कि जो वीडियो था वो क्रॉस कर गया था 2K। लगभग 2 या 3 हजार लोगों ने, 3 हजार से ज्यादा ही था मेरे ख्याल में आए थे जो फर्स्ट पेपर का मैंने बनाया था, सेकंड पेपर का उसमें, और लाइक थे कम से कम 15 या 20। तो कंफर्म है वो तो कीजिए कम से कम उतने तो, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगर एग्जाम में नहीं आए तब तो क्या पता बात नहीं बने, लेकिन मिल रहे हैं तो आपको करना तो पड़ेगा। चलो ये हो गया यूनिट नंबर सेकंड में क्वेश्चन आपका सिलेजिनेला, इक्विसिटम, साइलोटम और उसके साथ साथ कौन सा हो गया आपका मार्सिलिया हो गया। इन तीनों क्वेश्चनों के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है आपका यूनिट नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूं, ये लीजिए साइकस। कौन सा क्वेश्चन है, साइकस का। आपने इसके बारे में तो सुना होगा, अच्छे से सुना होगा कि आपके पास साइकस होता है, वो कैसा होता है, किस तरह की स्ट्रक्चर्स को बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना इस साइकस के अंदर भी आपको बात करनी होगी, वो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे बात करनी होगी कि इसका मेल पार्ट है वो कैसा होगा और इसका फीमेल पार्ट है वो कैसा होगा। तो साइकस में ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछने की संभावना रहती है कहां पर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन पार्ट के ऊपर, कि इस साइकस का रिप्रोडक्शन पार्ट कैसा होता है, यानी कि मेल गेमिटोफाइट कैसे बनता है, फीमेल गेमिटोफाइट, यानी कि लिख देते हैं मेल गेमिटोफाइट कैसे बनता है और फीमेल गेमिटोफाइट की स्ट्रक्चर।
तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका साइकस का ही यहां पर बनता है। इस साइकस के साथ साथ इस साइकस में एक क्वेश्चन और बन जाता है जो होता है इसका लीफ का। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना यहां पर ही कि अगर आपने यहां से स्ट्रक्चर बना ली, अगर आपने डायग्राम को अच्छे से बना लिया, चाहे मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर हो, डायग्राम हो अच्छा बन गया। आपका फीमेल गैमेटोफाइट पूछा है तो डायग्राम आपने अच्छा बना लिया। आपसे अगर लीफ पूछी है, अगर वो आपने अच्छी बना ली है, तो ये याद रखना स्टूडेंट, डायग्राम ही पूरा डिसाइड करेगा आपका कि क्वेश्चन कैसा जाएगा। अगर डायग्राम आपका एक्यूरेटली सही है, आपने कुछ भी इसके अंदर एकदम सही डायग्राम बनाया है एक्यूरेटली, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई नोमेनक्लेचर आपने गलत नहीं किया, अच्छा सा क्लियरली एकदम साफ सुथरा डायग्राम है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है वो लगभग 6 नंबर का है। तो वहां से आपको 4.5 या 5 नंबर वो डायग्राम पे डिपेंड करेंगे आपका डायग्राम कैसा है, क्योंकि अगर डायग्राम अच्छा हुआ तो थ्योरी आप उससे आराम से अच्छे से बना सकते हो। तो ये हो गया साइकस का मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और उसके साथ साथ लीफ का। अब उसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो है हमारे पास यहां पर पाइनस की नीडल। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? पाइनस की निडल है, वो हमारे पास डायग्राम है कि पाइनस की निडल कैसी बनती है। और उसके साथ साथ आपका एक और क्वेश्चन रह जाता है, वो था साइकस का मेल गैमेटो, फीमेल गैमेटोफाइट और लीफ आपने पढ़ लिया। और उसके साथ साथ जो साइकस की एक चीज और याद रख लीजिए आप, साथ में ही रूट। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर साइकस पढ़ रहे हो तो पाइनस को मत पढ़ना, अगर पाइनस पढ़ रहे हो तो साइकस को मत पढ़ना। साइकस आप पूरा साइकस पढ़ लो, पाइनस को छोड़ दो। पूरा पाइनस पढ़ लो कि इसका मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, इसकी लीफ और इसका रूट, तो आप साइकस को छोड़ दो। ये दो क्वेश्चन है वो अल्टरनेट पूछे जाते हैं, इसमें से तीसरा क्वेश्चन आपको पूछने की कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, दोनों में से आपकी इच्छा हो तो साइकस पढ़िए, आपकी इच्छा हो तो पाइनस पढ़िए, लेकिन अगर पढ़ो तो उनमें से एक एक चीज ध्यान रखना। पहला टॉपिक आपको रूट मेल गैमेटोफाइट पढ़ लेना, दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट, तीसरा लीफ पढ़ लेना और चौथा टॉपिक आप रूट पढ़ लेना। यानी चारों के चारों टॉपिक आप पूरे कवर कर लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 का, वो क्या हो जाएगा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट्स के अंदर। अब स्टूडेंट ध्यान रखना कि यूनिट नंबर जो फोर्थ आती है, उस फोर्थ यूनिट किसकी होती है? फॉसिल्स की है, आपके किसकी है? जीवाश्म की है। स्टूडेंट्स है जीवाश्म की जो यूनिट है उसमें ज्यादा क्वेश्चन किसका पूछा जाता है? फॉसिल्स के ऊपर पूछा जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, टाइप ऑफ फॉसिल। कौन सा क्वेश्चन? फॉसिल के प्रकार, या फिर मैं कहूं कि जीवाश्म के प्रकार। ये जीवाश्म के जो प्रकार हैं वो आप पढ़ लीजिए, तो आपका यूनिट नंबर 4 में से कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको 4th में कौन सा मिलेगा? पाइन, ये जो फॉसिल है वो पढ़ेगा। अब उसके बाद में इसी के अंदर देख लेना टाइप ऑफ फॉसिल्स देख लेना, साथ में फॉसिल की स्टडी कैसी की जाती है, किस प्रकार का फॉसिल होता है। ट्रू फॉसिल्स टाइप के अंदर बात करूं तो ट्रू फॉसिल कौन सा होता है, फास्ट फॉसिल कौन सा होता है, कहां पर मिलता है हमें, किस तरह का सॉफ्ट फॉसिल्स मिलेगा, कहां पर हार्ड फॉसिल्स मिलेगा, अगर आइस के अंदर है, अगर किसी चट्टान के नीचे है तो वो कौन सा फॉसिल किस हिसाब से बनाएगा, वो सारा आप टाइप में पढ़ोगे। और इन सारे फॉसिल्स की स्टडी कहां की जाती है, सबसे पहले मिलने वाला फॉसिल्स कौन सा था, सबसे पुराना फॉसिल्स कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन है वो स्टडी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और स्टडी की आपको क्या याद रखनी है? स्टडी की तकनीक देखनी है कि इसकी टेक्नोलॉजी होती है वो कैसी होती है। टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्म की स्टडी करने की जो तकनीक है वो कौन सी है, वो आपको स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसके साथ साथ इसका दूसरा जो टाइप होगा क्वेश्चन का वो आता है फॉसिल्स के अंदर ही, वो है आपका सबसे पहला, ध्यान रखना स्टूडेंट, राइनिया। हिंदी में लिख देता हूं, राइनिया। ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन है आपका यहां पर? राइनिया है। ये लीजिए राइनिया।
ठीक है, या तो आप फॉसिल्स के बारे में पूरी बातें लिखिए, याद कीजिए, या फॉसिल्स के बारे में बातें नहीं याद कर रहे तो राइनिया के ऊपर बात कीजिए। फिर आप करना है किसके ऊपर बात, दूसरा क्वेश्चन यहां से मिल सकता है आपका, कौन सा है, विलियम सोनिया। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो विलियम सोनिया है वो ध्यान में रखना है कि विलियम सोनिया कैसा है, किस तरह का, कहां कहां प्रेजेंट रहता है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो यहां पर देखने को मिलती है। अब विलियम, तो स्टूडेंट्स हमारी बात चल रही थी यूनिट नंबर 4 पे कि हमने क्या देखा, विलियम सोनिया। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहां से पूछा जा सकता है, आपका विलियम सोनिया से पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो होता है आपका, अगर पूछ लिया जाए तो लैपिडो डिंड्रोन्स, ऐसे कैसे क्वेश्चन है, डेंड्रोन, लैपिडो, ये कभी पूछा नहीं गया है, लैपिडोडेंड्रॉन। ज्यादा आपको ध्यान इन दोनों क्वेश्चन पे रखना है स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चन पे रखना है कि राइनिया और विलियम सोनिया है वो कैसा है, किस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, किस तरह की स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है, इसके प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर कैसे को मिलती है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे मिलती है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद में इसमें किस तरह के करैक्टर्स हमें और देखने को मिलते हैं, किस तरह के ये फॉसिल्स होते हैं, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे यूनिट, 4 यूनिट्स के हमने बात कर ली है और चारों यूनिट्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए स्टूडेंट। ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है वो यहां पर मानी जाती है कि सिलेजिनेला, इक्विसिटम और साइलोटम का ज्यादातर टीएस पूछा जाता है और इसके मार्सिलिया का स्पोरोकार्प पूछ लिया जाएगा। और आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आपके पास साइकस होता है और जो पाइनस है, कौन सा, साइकस और पाइनस, इनमें से दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन है वो यहां पर करना है। तो साइकस या पाइनस दोनों में से आप जो इच्छा हो वो एक तैयार कीजिएगा, लेकिन क्या करना है, रूट की स्ट्रक्चर, जो रूट होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो टैप रूट, एक कोलेटरल रूट होती है। कोलेटरल रूट को आपको यहां पर देखना है, कोलेटरल रूट को देखना है, ध्यान रख लेना। फिर मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट एंड लीफ को है वो आपको यहां पर स्टूडेंट्स है वो देखना है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स इसका कि आपके पास क्या क्या देखने को मिलता है, वो चीजें सारी हमने बात कर ली है। इसका डिटेल और इसके जो पीडीएफ, इसके जो नोट्स, वो सारे आपको मिलेंगे कहां पर, संभव का जब ऐप आप डाउनलोड करोगे फ्री के अंदर, तब वहां पर आपको ये मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे यूनिट नंबर, पेपर नंबर 3 के आपके चारों यूनिट के क्वेश्चन। और बात रही अगर आपको ये फर्स्ट और सेकंड पेपर में से क्वेश्चन आए हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से हमें, किस तरह से हमने क्वेश्चन किए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिले, ताकि मेरे को भी क्या हो, थोड़ी सी हिम्मत बनी रहे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।